आज का हमारा टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की जो सीड का जो जर्मिनेशन यानी बीज का अंकुरण की प्रोसेस जो है वो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर डायग्राम के अंदर शो की गई है। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो डाइकोट प्लांट होता है उस डाइकोट प्लांट की जो सीड्स होती है वो इस तरह से दिखाई देती है। जिसके अंदर बीजावरण, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बीज का निचला भाग जिसे नाभिक कहते हैं, जिसके ऊपर माइक्रोपाइलर या बीजांड द्वार पाया जाता है, जहाँ से कि जल और हवा इसके अंदर पेश करती है। एक डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह ये मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके अंदर बीजावरण, उसके अंदर की और एल्यूरोन लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर स्कुलेटम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी प्रांकुर, मूलांकुर और इस तरह यहाँ पर ये जो मोनोकोट सीड होता है वो मोनोकोट सीड दो भागों के अंदर विभक्त नहीं होता है। इस प्रकार अगर हम सीड की जो जर्मिनेशन है उसकी प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर जो सीड है वो परमेबल हो जाता है। परमेबल यानी कि इसके अंदर जल और हवा प्रवेश कर सकती है, इसलिए सीड की परमेबिलिटी जिसके अंदर जो माइक्रोपाइलर रीजन पाया जाता है, बीजांड द्वार क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ से कि एयर एंड वाटर एंटर सीड के अंदर एंटर करते हैं। ये एब्जॉर्ब वाटर, जल का अवशोषण करते हैं। जल के अवशोषण के कारण जो इसका जो सीड के अंदर पाया जाता है फूड स्टोर, वो उसके अंदर एक्टिव प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। और ये जो रिजर्व फूड है इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका ये डिज़ोल्व होने लगते हैं। एंजाइम्स में रिजर्व फूड जो है वो डिज़ोल्व होते हैं और फूड डिज़ोल्व होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है एम्ब्रियो की ओर, जिससे कि कारण एम्ब्रियो से जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें कि अपर पार्ट की ओर इसमें प्रांकुर का निर्माण होता है जिसे प्लूम कहते हैं, और नीचे की ओर रेडिकल यानी बीज पत्रों का निर्माण होता है। रेडिकल जो है वो सॉइल के अंदर पाया जाता है, जिसे बीज पत्रों परिक भी कहा जाता है। रेडिकल को मूलांकुर कहा जाता है, और ये जो है वो सॉइल के अंदर प्राइमरी रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और ये प्राइमरी रूट सिस्टम आगे जाके प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी टर्शरी रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है और भूमि के अंदर का भाग निर्माण करता है। इसी तरह यहाँ पर दो हमें चीज़ें देखने को मिलती है सीड की जर्मिनेशन के अंदर। एक है कि अधोभूमिक या हाइपोजियल स्टेज, जिसके अंदर जो इपिकॉटल रीजन होता है, यानी कि जो बीजावरण भाग है उसके दो भाग हैं, इपिकॉटल और हाइपोकॉटल। तो इपिकॉटल जो रीजन है जिसके अंदर जो वो प्रांकुर का निर्माण होगा, यानी स्टेम आगे जाके स्टेम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस रीजन्स के अंदर अगर इलोंगेशन हो जाता है यानी वृद्धिकरण हो जाता है, जो कॉटिलिडन्स जो बीज पत्र होते हैं वो भूमि में ही रह जाते हैं, अंडरग्राउंड दब जाते हैं। और यह जर्मिनेशन जो है सीड का, इस तरह का जो जर्मिनेशन है उसको हम अधोभूमिक या हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा है वो है हाइपोकोटिलिडल रीजन, जो है यदि बीज पत्राधार के अंदर जो हाइपोकोटिलिडल रीजन होता है, यानी कि मूलांकर के नीचे का भाग जो है या जिससे रूट का डेवलपमेंट होता है वो रीजन, उसके अंदर इलोंगेशन का प्रोसेस होता है यानी वृद्धिकरण होता है, और उस अवस्था के अंदर
पर जो प्रांकुर होता है वो भूमि की ऊपरी सतह पर, उसमें जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो भूमि की अपर पार्ट पर ही आ जाते हैं और इस तरह जर्मिनेशन करते हैं। और जर्मिनेशन करने वाले ऐसे सीड को हम भूमियोपरिक जर्मिनेशन या इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, एक डेवलपमेंट है जिसके अंदर सीड अंदर की ओर ही जर्मिनेशन कर रहा है और कॉटिलिडन्स है जो अंदर की ओर ही रह गए हैं। इस प्रकार की जो जर्मिनेशन है वो हाइपोजियल है। और दूसरा है जिसके अंदर जो बीजावरण है जो बाहर की ओर आ जाते हैं भूमि से, और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसे भूमियोपरिक या इपीजियल डेवलपमेंट कहते हैं। इस तरह ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इस प्रोसेसर के अंदर जो रिज़र्व फूड होता है, वो रिज़र्व फूड के कारण जो सीड है वो जर्मिनेशन करता है और प्रांकुर और मूलांकुर का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। इसमें प्रांकुर जो होता है वो आगे जाकर स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ग्रीन होता है, और आगे जाके ये फोटोसिंथेसिस का काम करके फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है। अगर हम यहाँ देखें कि जो कौन कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जर्मिनेशन के समय, तो यहाँ पर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं सीड के अंदर, जैसे फर्स्ट है उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो सीड के अंदर जर्मिनेशन के समय प्रेजेंस होता है, और सीड की जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसके अंदर उसको इसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देता है, और जिससे कि इसके अंदर जो कांस्टेंट ये जो रेट होती है वो एक लेवल पर जाकर कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट होने के बाद जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर से जो जर्मिनेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है कॉटिलिडन जो है वो इस रेट को ब्रेक कर देते हैं प्लूमल्यू और रेडिकल के फॉर्मेशन में, इस यानी मूलांकुर और प्रांकुर के निर्माण के समय। इस प्रकार हम इसको यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो कि जर्मिनेशन की स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, और फिर जब जर्मिनेशन हो जाता है और जब सीड के अंदर प्रांकुर मूलांकुर का निर्माण हो जाता है तो वापस सीड के अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस समय स्टैंड का डेवलपमेंट हो जाता है और लीव निकल जाती है प्लांट में, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लगती है जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फैक्टर यूज़ करता है वर्क करता है मेटाबॉलिक चेंजेस के अंदर सीड के अंदर, वो है रिज़र्व फूड। जो जैसे रिज़र्व फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है यानी जल अपघटन हो जाता है, और ये जल अपघटन होने के बाद ये प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण करते हैं, इसका विकास करते हैं। दूसरा है कि जो स्टार्च है उसके अंदर अल्फ़ा और बीटा एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो इनको डिज़ोल्व करता है ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर, और ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो माल्टोज़ को, जिसमें कि अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है वो इसकी प्रेजेंस के अंदर माल्टोज़ जो है वो सुक्रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसी तरह जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर लिपिड्स को है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फैटी एसिड्स है वो ग्लाइकोजिनोसिस या ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरह जो फैटी एसिड्स है वो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम्स का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह जो सीड के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन है वो प्रोटीनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्टाइड्स जो है वो पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में
एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह जो सीड के अंदर जो रिज़र्व फूड हो जाता है उसका मेटाबॉलिक चेंजेस उसके अंदर हो जाते हैं, और जो सारा जो फूड प्रोडक्ट है वो सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आकर सीड को एनर्जी प्रदान करता है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अंदर जो है उस अवस्था के अंदर जैसे रूट और स्टेम के अंदर जो जर्मिनेशन पीरियड होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनको, उसकी रेट को इंक्रीज़ करता है, और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की रेट को, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो कार्य है वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा डायरेक्शन में होता है, जिससे कि प्रोटीन संश्लेषण का जो वर्क है वो इसके अंदर कंप्लीट हो सके। ऐसे प्रोटीन संश्लेषण में जो एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स का जो उपयोग किया जाता है इसके अंदर, उन न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग जर्मिनेशन के अंदर उपयोग किया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर ये सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है।